नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विष्णु पंडित, आपका अपना चैनल असस्य भक्ति में ज्योतिष कैसे सीखें या कुंडली देखना कैसे सीखें का चौथा भाग लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कारक भाव में कौन से घर में कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक है। दूसरा नंबर है राशियों के स्वामी और राशि। तीसरा नंबर है ग्रहों की दृष्टि, उनका प्रभाव व उनके उपाय। चौथा नंबर है ऊंच के ग्रह, नीच के ग्रह, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, शव राशि ग्रह, शव ग्रह दृष्टि, शुभ ग्रह दृष्टि और पाप ग्रह दृष्टि। पांचवा नंबर है उनकी दृष्टि, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। सातवां नंबर है सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह कौन से। इस प्रकार से हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक कुंडली बना के मैंने तैयार कर रखी है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें अभी मैं मोटा मोटा लिखूँगा। ये है राशि और ये हैं उनके स्वामी। राशि स्वामी मेष राशि, मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल, और ये होगी वृष राशि। वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और मिथुन राशि स्वामी बुध, और कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कन्या राशि का स्वामी बुध, और तुला राशि का स्वामी शुक्र, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति, और इसके बाद आ गई मकर राशि का स्वामी शनि, और यह आ गई कुंभ राशि का स्वामी शनि, और ये आ गई मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। इस प्रकार से 12 राशियां हैं, ये इनके स्वामी हैं। तो ये तो पहले वीडियो में आप विस्तृत जानकारी के साथ देख चुके हैं। जैसे अगर आपने मेरी पहली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर हम चर्चा करते हैं भावों के कारक ग्रह। ये हो गए कारक ग्रह कौन से हैं। फर्स्ट नंबर, अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है तो ये इस भाव का कारक हो गया। पहले भाव का कारक, ये 12 भाव हैं, जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया आपको कि ये 12 भाव अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ये यहाँ से चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। राशियाँ बदलती हैं, राशियाँ कोई भी इस घर में यहाँ पे कोई भी राशि आ सकती है लगन के हिसाब से। जो राशि पूर्व दिशा में होती है वही लगन में जिस समय में जो राशि होती है वही लगन माना जाता है जातक का। तो ये जैसे लिख रखा है यहाँ पे लगन, और लगन का कारक मेष राशि। यहाँ पे ये पहला भाव है। पहले भाव का कारक होता है सूर्य, यहाँ पे ये पहले भाव का कारक होता है सूर्य, और सेकंड भाव का कारक होता है उसके बाद ये सूर्य यहाँ इस भाव में बैठ के अपने अच्छे फल प्रदान करेगा। उसके बाद सेकंड भाव का होता है गुरु, ये गुरु हो गया। और उसके बाद तीसरा भाव जो पराक्रम का है, ये तन का हो गया, ये वाणी का हो गया, धन का हो गया, और ये पराक्रम का हो गया। इसका है मंगल, कौन है? मंगल ग्रह। और उसके बाद चौथे भाव जो
सुख सुविधा और साधन का है इसका चंद्रमा और बुध। कौन कौन है? चंद्रमा और बुध। इसके इस घर के इस भाव के 2 ग्रह कारक हैं। उसके बाद आ गया पंचम स्थान जो भाग्य का है और संतान का है, इसका है गुरु कारक। यहाँ इस ग्रह का गुरु कारक है। उसके बाद आ गया छठा घर रिपो का, यानी कि मंगल और शनि। इस ग्रह के इस भाव के 2 ग्रह कारक। उसके बाद सप्तम भाव आता है, 7वां भाव स्त्री का और पार्टनर का, उसका शुक्र ग्रह कारक है। इसका कौन है? शुक्र ग्रह। उसके बाद अष्टम भाव आता है मृत्यु का, जिसका कारक शनि है, इसका कारक शनि है। उसके बाद 9वां भाव आ गया धर्म का और भाग्य का। तो इसका स्वामी कौन है? गुरु और सूर्य। कौन है इसका? गुरु और सूर्य। इसका सूर्य है और गुरु है, ये 2 हैं। इसके बाद आ गया 10वां स्थान जो प्रोफेशनल स्थान हमारा काम धंधे का है, उसमें सूर्य बुध और शनि और गुरु। ये इस भाव के 4 कारक ग्रह हैं। चारों के चारों अगर इस भाव में बैठे होंगे, इनमें से कोई भी ग्रह तो अच्छा ही फल प्रदान करेगा। उसके बाद 11वां गुरु, जो लक्ष्मी का स्थान है 11वां घर, उसका है गुरु कारक। और उसके बाद आ गया 12वां घर शुक्र और शनि, ये हैं इनके कारक ग्रह। इस प्रकार से ये 12 भाव के कारक ग्रह होते हैं, ये फल देते हैं कारक ग्रह। तो आपने जैसे देखा कि ये कारक ग्रह कौन से भाव के कौन से कारक ग्रह होते हैं। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं दृष्टि। यहाँ पे हम ग्रहों की दृष्टि की चर्चा करते हैं मोटे मोटे रूप में। एक में जो समझाया गया हो, पीछे वाली वीडियो में सब बातें आपको समझाई गई हैं, इसलिए यहाँ पे दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। अच्छा, ग्रहों की दृष्टि क्या क्या है? ये सूर्य हैं, सूर्य देव की 7वीं दृष्टि। उसके बाद है चंद्रमा, सूर्य देव के बाद चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि पूर्ण। इन दोनों ग्रहों की 7वीं ही दृष्टि है। उसके बाद है मंगल देव, चंद्रदेव के बाद आगे मंगल देव की दृष्टि कौन सी है? 4, 7 और 8। 4, 7, 8 इसकी 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह की होती है। मंगल देव के पास 2 दृष्टि जो एक्स्ट्रा हैं, 4थी और 8वीं। उसके बाद आगे बुध देव की फिर 7वीं दृष्टि है। उसके बाद आगे बृहस्पति देव की 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियाँ हैं। 7वीं दृष्टि तो आपने देखा कि सभी ग्रह की होती है, 5वीं और 9वीं जो है ना बृहस्पति देव की 2 एक्स्ट्रा दृष्टि हैं। उसके बाद आगे बृहस्पति के बाद शुक्र देव की फिर 7वीं दृष्टि है। उसके बाद आगे शनि देव की 3री, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह की है, ये 3री और 10वीं शनि देव के पास एक्स्ट्रा दृष्टि है। उसके बाद आगे राहु की जो बृहस्पति की दृष्टियाँ हैं वही दृष्टि होती है 5, 7 और 9। उसके बाद आगे केतु देव की भी यही 5, 7 और 9, ये दृष्टि, ये ग्रह की इस प्रकार से दृष्टियाँ होती हैं। तो आप 7वीं पेन कापी लेके बैठें और इसको साथ के साथ नोट भी करते जाएं ताकि ये याद रहे। और अगर ये दोस्तों आपका अपना चैनल है एसएससी भक्ति, अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आगे भी हर किसी को इस वीडियो का फ़ायदा मिलता रहे। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप आगे शेयर कीजिए। तो ये आपका खुद का अपना चैनल है। इस प्रकार से ये ग्रह की दृष्टि होगी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्रहों की दृष्टि, प्रभाव व उपाय।
तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। ये जो मैंने पीछे जो समझाया है, आप पूर्ण रूप से अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी समझ में ये बातें आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करने की ज़रूरत है बस। उसके बाद आगे ग्रहों की दृष्टि, प्रभाव व उपाय। ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लिखवाए भी थे पीछे कि सूर्य की सभी ग्रहों की दृष्टि, सातवीं जो दृष्टि होती है वो सभी ग्रहों की होती है। और उसके बाद मंगल देव की 2 एक्स्ट्रा दृष्टि हैं, बृहस्पति देव की 2 एक्स्ट्रा दृष्टि हैं और शनि देव की 2 एक्स्ट्रा दृष्टि हैं। बाकी की सभी की 7वीं दृष्टि होती है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सौम्य ग्रह, और यह आ गया क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह, और यह आ गया पाप ग्रह। सौम्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति देव, शुक्र देव, बुध देव और चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह में आते हैं। उसके बाद क्रूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य देव, यानी कि जिनको हम गर्म ग्रह बोलते हैं, बहुत गर्मी होती है, सूर्य और मंगल। ये ग्रह जो है ना, दोनों के दोनों ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। उसके बाद आगे पाप ग्रह। पाप ग्रह कौन से हैं? शनिदेव, राहु देव और केतु देव, ये ग्रह है पाप ग्रह। तो जिस प्रकार से सौम्य ग्रह जहाँ जिस भी ग्रह में बैठा होगा वो अपने हिसाब से सौम्य की दृष्टि ही मारेगा, अच्छे ही फल प्रदान करेगा। अगर क्रूर ग्रह जिस ग्रह में बैठा होगा तो सूर्य देव हैं, मंगल देव हैं, ये दोनों, इन दोनों में से जो भी ग्रह बैठा होगा तो वो गर्म ग्रह हैं, इसलिए वहाँ पे अशुभ फल प्रदान करेंगे। और पाप ग्रह हैं शनिदेव, राहु देव और केतु देव, ये पाप ग्रह हैं। जहाँ भी बैठे होंगे, अगर नीच राशि के बैठे हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, उसके बाद वो जैसे पहले आप पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं कि उसमें जिस प्रकार से होगा बैठा होगा उसी प्रकार से वो दृष्टि मारेंगे और फल प्रदान करेंगे। तो ये हो गए आपके सौम्य ग्रह, पाप ग्रह और तो क्रूर ग्रह। उसके बाद योग बनाते हैं ग्रहों की दृष्टि से बनने वाले योग, ग्रहों की दृष्टि से बनने वाले योग, ग्रह की दृष्टि से बनने वाले योग। ये ग्रहों की दृष्टि से बनने वाले योग किस प्रकार से बनते हैं? जैसे ऊंच दृष्टि सबसे पहले होती है, ऊंच दृष्टि, ऊंच दृष्टि, ऊंच दृष्टि। ये ऊंच दृष्टि किस प्रकार से होती है? सबसे पहले नंबर, ये पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर, ऊंच दृष्टि। ऊंच दृष्टि होती है जैसे मान लीजिए सूर्य देव यहाँ बैठे हैं और नीच दृष्टि, उसके बाद सेकंड नंबर आ गई नीच दृष्टि, बीच में दृष्टि। तो फर्स्ट नंबर यहाँ सूर्यदेव, 1 मिनट के लिए हम मान के चलते हैं सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं नीच राशि में, और नीच राशि में अपने से सप्तम घर के ऊपर ये 7वीं दृष्टि मार रहे हैं, अपने से 7वें घर को यहाँ देख रहे हैं। तो ये बैठे तो नीच, बेशक चाहे नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन देख किसको रहे हैं? ये अपने घर को देख रहे हैं, बैठकर अपने सप्तम घर को देख रहे हैं नीच दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि नीच घर में बैठकर नीच दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो यहाँ से ये अशुभ फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं, ये बैठे हैं ऊंच घर में, ऊंच राशि में बैठे हैं सूर्यदेव, और उसके बाद अपने घर को देख रहे हैं, सप्तम घर को, सप्तम वाले घर को देख रहे हैं। तो यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसको देख रहे हैं, उसके साथ रिश्ता बना रहे हैं और साथ में ऊंच दृष्टि मार रहे हैं। तो यहाँ ये शुभ फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से ये हो गई
ये नीच की दृष्टि हो गई, यहाँ देखेंगे तो ये होगी ऊंच की दृष्टि। इस प्रकार से ऊंच नीच की दृष्टि होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है मित्र दृष्टि। तीसरा नंबर है मित्र दृष्टि। मित्र दृष्टि, मित्र दृष्टि किस प्रकार होती है दोस्तों? मित्र दृष्टि ऐसे होती है कि जैसे यहाँ ये सूर्यदेव बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मंगलदेव सप्तम स्थान में, यहाँ सूर्यदेव बैठ गए, ये मंगलदेव बैठ गए। यहाँ से सूर्यदेव इस भाव को देख रहे हैं और मंगलदेव को देख रहे हैं, तो ये होगी, क्योंकि ये पृष्ठ के ऊपर आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सूर्य और मंगलदेव पृष्ठ के ऊपर मित्र हैं। तो ये सूर्यदेव अपने मित्र को देख रहे हैं, तो ये है मित्र दृष्टि आपस में। मंगल सूर्य को देख रहा है, सूर्य मंगल को देख रहा है, तो ये हो गई मित्र दृष्टि। उसके बाद होगी शत्रु दृष्टि। चौथे नंबर हो गया शत्रु दृष्टि। शत्रु दृष्टि, यह है शत्रु दृष्टि। शत्रु दृष्टि किस प्रकार से हुई? शत्रु दृष्टि ऐसे है कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे हैं सूर्यदेव और यहाँ पे बैठे हैं राहुदेव, ठीक है जी। यहाँ पे सूर्य और केतु हैं, यहाँ पे राहुदेव हैं और ये सूर्यदेव हैं। राहु और सूर्य आपस में पृष्ठ के ऊपर शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं। तो यहाँ से सूर्यदेव राहु को देख रहे हैं और राहुदेव सूर्य को देख रहे हैं, तो ये हो गया पृष्ठ के ऊपर जो है ना शत्रु दृष्टि। क्योंकि ये शत्रु भाव से, अगर शत्रु किसी भी शत्रु के घर को देखेगा जाते हुए, अपना शत्रु है उसके घर को अगर जाते हुए हम देखेंगे, तो हमारे घर में उसके प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा, प्रेम नहीं सामने आएगा, क्योंकि हम शत्रु भाव से देखेंगे उसका। तो इसी प्रकार से ग्रह भी अपने शत्रु को शत्रु दृष्टि से देखते हैं और मित्र को मित्र दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार से शत्रु और मित्र दृष्टि होगी। उसके बाद आ गया जी शवग्रह दृष्टि। नंबर 5 आता है शवग्रह दृष्टि। यह जी शवग्रह दृष्टि नंबर 5। शवग्रह दृष्टि कैसे है? जैसे सूर्यदेव का घर कौन सा है? ये कारक ग्रह है, सूर्यदेव का कारक ग्रह भी है, ऊंच राशि भी है, लेकिन इसका शवग्रह कौन सा हुआ? शवग्रह है पंचम स्थान, ये है पंचम स्थान, ये 5वां घर शवग्रह है। तो इसके ऊपर सूर्यदेव अगर दृष्टि मार रहे हैं, यहाँ देखकर कौन से घर को देख रहे हैं? शवग्रह को कौन से घर को देख रहे हैं? ये यहाँ पर बैठकर अपने घर के ऊपर अगर यहाँ दृष्टि, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि नहीं है, जैसे बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि है, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ बैठे हैं गुरु, ये बैठे हैं गुरु बृहस्पति देव, तो यहाँ से ये पंचम दृष्टि मार रहे हैं अपने घर के ऊपर। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5वें गुरु की दृष्टि कौन सी है? गुरु की दृष्टि है 3 ना 5 7 और 9, ये गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये खुद के घर को देख रहा है गुरु। यहाँ से बैठ के ये यहाँ का कारक ग्रह भी है और शवग्रह दृष्टि भी हो गई, क्योंकि ये अपने घर को देख रहा है यहाँ पे। तो कोई भी ग्रह अगर अपने घर को बैठ के देखेगा तो वो अच्छा ही फल प्रदान करेगा, वहाँ के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। तो भाग्य के लिए है, धर्म कर्म के लिए है। इस जातक का जो है ना भाग्य उज्ज्वल होगा, धर्म कर्म में भी रुचि पूर्ण रूप से होगी। तो इस प्रकार से जो है ना ये ग्रह है शवग्रह दृष्टि होती है। एक बार उसे और समझाते हैं। देखिए शनिदेव, जैसे शनिदेव यहाँ बैठे हैं, 1 मिनट के लिए मान लीजिए अपने घर में शनिदेव यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बैठकर ये कहाँ पे देख रहे हैं? शनिदेव की कौन सी दृष्टि है? 3वीं 7वीं और 10वीं। 1 2 3 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के भी ये कारक ग्रह हैं, यहाँ के भी ये कारक ग्रह हैं। तो यहाँ बैठकर ये शनिदेव 1 2 3 तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो पहली दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि ये हो गई और उसके बाद 7वीं दृष्टि ये हो गई और 10वीं दृष्टि ये हो गई। यहाँ पे कौन से घर को देखें? इसको इन घरों को देखेंगे। तो यहाँ ये सब ग्रह शनिदेव यहाँ से बैठकर इन ग्रहों को देखेंगे तो यहाँ अपने शुभ फल प्रदान ही करेंगे। जैसे इसकी जिस स्थिति में बैठे होंगे, जितने अंश पे बैठे होंगे, जो उनसे उच्च राशि में है, नीच राशि में है, इस प्रकार से बैठकर
उसके बाद होते हैं शुभ ग्रह दृष्टि। शुभ ग्रह जैसे मैंने बताया आपको कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुभ ग्रह नंबर 6 है शुभ ग्रह दृष्टि। शुभ ग्रह दृष्टि, शुभ ग्रह दृष्टि कौन कैसे होती है जी। शुभ ग्रह दृष्टि जैसे शुभ ग्रह हैं शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा। यहाँ पे ये बुध और चंद्रमा बैठे हैं और बुध और चंद्रमा की दृष्टि कौन सी हैं। बुध और चंद्रमा की 7वीं सप्तम दृष्टि है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ से चंद्रमा और बुध अपने घर को दसम स्थान को, इस जातक के कुंडली के दसम स्थान को जो है ना ये देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ ये कर्म स्थल है। कर्म जहाँ भी जो प्रोफेशनल स्थान है, जो इसका कार्य बाहर का जो स्थान है, जिस कार्य को लेकर ये काम करेगा, जिसमें काम करेगा, उस घर में ये दोनों के दोनों इस घर को देख रहे हैं, दोनों के दोनों। और बुध ग्रह बृहस्पति इस घर को प्रोफेशनल स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे हर प्रकार से अपने घर में, ठीक है ना जी। उसके बाद जैसे शुभ ग्रह और कौन सा, बृहस्पति जी। बृहस्पति जी ये बैठे हैं यहाँ पे, गुरुदेव बैठे हैं, गुरु पंचम स्थान में भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ से फिर ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, पंचम स्थान को 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य के स्थान को देख रहे हैं, धर्म कर्म के स्थल को देख रहे हैं, और विदेश यात्रा का स्थल भी है ये, इसको देख रहे हैं। तो 5वीं दृष्टि यहाँ से ये शुभ ग्रह मार रहा है इस ग्रह के ऊपर, तो विदेश यात्रा के योग बनाएगा, ये भाग्य भी उज्ज्वल करेगा। इस प्रकार से ये पंचम स्थान देख रहा है। फिर उसके बाद सप्तम दृष्टि, जैसे यहाँ से ये सप्तम घर को लक्ष्मी के स्थान को देखेगा। लक्ष्मी के स्थान को यहाँ से यहाँ बैठकर देखेगा गुरु, तो लक्ष्मी की आमदनी भी करवाएगा, और वहाँ का कारक भी है ये, यहाँ का भी कारक है। इस प्रकार से ये होगी ग्रहों की शुभ दृष्टि। उसके बाद आ गया जी पाप ग्रह दृष्टि, नंबर 7 पाप ग्रह दृष्टि। यह जी पाप ग्रह दृष्टि। पाप ग्रह दृष्टि कैसे होती है। पाप ग्रह कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पाप ग्रह हैं शनि, राहु और केतु, ये पाप ग्रह हैं। 3 ग्रह पाप ग्रह हैं। ये कहीं भी बैठकर जहाँ भी दृष्टि मारेंगे, इनकी दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि कौन सी है। शनिदेव की हैं जी 3 7 और 10, ये दृष्टियाँ हैं शनिदेव की। और राहु की कौन सी हैं 5 7 और 9। इसी प्रकार से केतु की हैं 5 7 और 9, ये दृष्टियाँ हैं। तो शनिदेव जैसे 1 मिनट के लिए लगा लीजिए, शनिदेव ये बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ ये शनिदेव बैठे हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं अपने घर, कौन से घर को देखेंगे, कहाँ पे दृष्टि मारेंगे, पाप ग्रह होते हुए 1 2 3 यहाँ पे। और दूसरा इसका एक कारण और भी हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे ये बैठे हैं, तो तुला राशि में शनिदेव उच्च राशि के होते हैं, उच्च राशि के होते हुए उच्च दृष्टि मारेंगे 1 2 3, यानी कि तीसरे घर को यहाँ से जहाँ भी देखेंगे ये उच्च घर में बैठ के, तो यहाँ उस घर के प्रति अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। जैसे ये भाग्य के घर को देख रहे हैं, भाग्य के लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। तन के भाव को देख रहे हैं, तो तन जो है बढ़िया फल प्रदान करेंगे। उसके बाद 10वां घर 7 8 9 और ये 10, ये 10वां चौथा सुख सुविधा और साधन का, ज़मीन जायदाद का घर है। तो ज़मीन जायदाद अपनी जहाँ महादशा आएगी उसमें ये साधन संपन्न कर देंगे जातक को। और इस प्रकार से ये जो है ना पाप ग्रह दृष्टि मारते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ शनिदेव ना बैठे हों, अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ शनिदेव ना बैठे हों, शनिदेव बैठे हैं यहाँ, 1 मिनट के लिए यहाँ शनिदेव बैठे हो, यहाँ शनिदेव बैठ के यहाँ से दृष्टि मारे 1 2 3 अष्टम स्थान की, अष्टम स्थान के ऊपर, क्योंकि यहाँ थे उच्च राशि में शनिदेव, और यहाँ पे अब ये पाप ग्रह होते हुए छठे घर में बैठे हैं। छठा स्थान भी बढ़िया नहीं है, घर भी बढ़िया नहीं है, तो इसलिए यहाँ बैठ के ये तीसरे घर पर दृष्टि मारे 1 2 3, ये तीसरे घर पे यहाँ पे अष्टम स्थान को देखेंगे, तो ये स्थान बीमारी का, बड़ी बीमारी का, और यहाँ का ये कारक ग्रह भी है वैसे स्थान का, तो यहाँ पे बीमारी का और मृत्यु कारक बीमारी आएगी जो है ना, जब ये दृष्टि अपनी महादशा आएगी उससे यहाँ बैठते।
अगर ये दृष्टि मारता है। उसके बाद ऐसे ही राहु है, राहु देव जैसे बैठे हैं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे राहु देव बैठिए कर्क राशि में। वैसे कर्क राशि में राहु देव कहीं भी किसी भी कुंडली में बैठे हो तो अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे कर्क राशि में बैठकर अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो इसके बाद मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ बैठ के, यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठे हैं राहु देव, यहाँ बैठ गए राहु देव। तो यहाँ से दृष्टि राहु देव की दृष्टि कौन सी है? 5 7 लोग, 1 2 3 4 5, ये भाग्य के स्थान को देखेंगे, कर्म अपना धर्म कर्म के स्तर को देखेंगे। तो यहाँ से ये दृष्टि पंचम स्थान की मारेंगे तो पाप ग्रह हैं वैसे ही फल प्रदान करेंगे। वैसे छाया ग्रह भी हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं वैसे ही फल प्रदान ये करते हैं। इसी प्रकार से केतु देव, ये पाप ग्रह की दृष्टि हो गई। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आप सभी दोस्तों से मेरी प्रार्थना है कि दोस्तों ये आपका संजय भक्ति जो चैनल है तो आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार और